हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक टॉपिक करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ एंड ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्या होते हैं बच्चे ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, इनकी बात करेंगे। हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है बच्चे। क्या होता है ओम्स लॉ? व्हेन फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर लाइक लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, then potential drop applied across the conductor is directly proportional to current flowing in it, or we can also write V upon I is equal to constant। और फाइनली हम इसको इस तरह से भी लिखा था V is equal to IR, मीन्स V upon I का रेशो हमारा क्या आता है? इक्वल टू ए कांस्टेंट दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ऐसा बच्चे हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। लेकिन ये जो हमारा ओम्स लॉ है बच्चे, ओम्स लॉ हमारे एक फंडामेंटल नेचुरल लॉ नहीं है। दैट मीन्स एवरी सब्सटेंस, एवरी मेटल, एवरी मटेरियल डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। सब सब्सटेंसेस फॉलो ओम्स लॉ अंडर सम सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस अप्लाई रहेगी तब ओम्स लॉ फॉलो होता है। सभी कंडक्टर्स के ऊपर, सभी मेटल्स के ऊपर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। ओम्स लॉ ओबे नहीं करते सभी सब्सटेंसेस। मीन्स क्या कह सकते हैं? ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल नेचुरल लॉ। ये सब के ऊपर अप्लाई नहीं होता, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसी की वजह से हमने कंडक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। बात करते हैं इनकी। Ohmic conductors that obey Ohm's law exactly are called ohmic conductors। क्या कहा मैंने बच्चे? Conductors that obey Ohm's law are called ohmic conductors। That means V is directly proportional to I। रूल फॉलो क्या होगा बच्चे? V is directly proportional to I। That means V एंड आई के बीच हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन ऑफ वी एंड आई, तब तो ये हमारा ओम्स लॉ होगा। इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले प्योर कंडक्टर मीन्स प्योर मेटल, आप कह सकते हो मेटल। प्योर मेटल की मैं बात करता हूँ। जब मैं प्योर मेटल की बात करता हूँ तो देखिए इसका ग्राफ कैसा आता है बच्चे। सपोज हमने एक्स एक्सिस पर वोल्टेज लिया और वाई एक्सिस पर करंट लिया, तो ग्राफ चाहे आप नेगेटिव एक्सिस में जाओ चाहे आप पॉजिटिव एक्सिस में जाओ, क्या होगा? ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर कोई कंडक्टर इस तरह से बिहेव कर रहा है, कोई मेटल इस तरह से बिहेव कर रहा है, तब वो क्या हो जाएगा? ओमिक कंडक्टर। प्योर मेटल्स इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास है बच्चे, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा है, तब यहाँ पर भी ओम्स लॉ एग्जैक्टली फॉलो हो जाता है। सेम ये ग्राफ आ जाता है बच्चे। यहाँ पर भी इधर आपका वोल्टेज, करंट, इधर नेगेटिव, इधर आपका, तो ये आपका ग्राफ आ जाता है फॉर Cu इलेक्ट्रोड इन CuSO4 सॉल्यूशन। तो बच्चे ये तो हमने एग्जांपल लिए प्योर कंडक्टर्स के, मींस विच ओबे ओम्स लॉ करेक्टली। V इज प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरे हमारे कौन से थे? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। याद रखेंगे बच्चे इन मटेरियल्स को, CuSO4 सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड एंड प्योर मेटल फॉलो ओम्स लॉ एग्जैक्टली। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चे नॉन ओमिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स which do not follow Ohm's law are called non-ohmic conductors। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स।
अब बच्चे जब नॉन ओमिक कंडक्टर है हमारे पास, वे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, तो उनका वी आई कैरेक्टरिस्टिक, वी आई ग्राफ किस तरह का हो सकता है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वी आई ग्राफ क्या होगा बच्चे, जो हमारा वी आई ग्राफ होगा दैट विल बी नॉट ए लीनियर ग्राफ, नॉट ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन वी एंड आई, आप ऐसा कह सकते हो। वी आई ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, आप इसको ऐसा कह सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। और दूसरा क्या हो सकता है बच्चे, वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं होगी। अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म से दिखाऊं, सपोज ग्राफ हमारा इस तरह से आ जाए, नॉन लीनियर ग्राफ आ जाए, स्ट्रेट नहीं है ग्राफ हमारा सपोज स्ट्रेट तो है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तब भी हमारा कैसा होगा, नॉन ओमिक बिहेवियर इसका शो हो जाएगा। दूसरा एक और हम कह सकते हैं, मीन्स वी आई ग्राफ डिपेंड ऑन द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए सपोज फॉलो हो रहा है लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल के लिए ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स तब भी कंडक्टर हमारा क्या होगा, नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। एक और प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं बच्चे, वी आई ग्राफ हैज नॉन यूनिक वैल्यू, जो हमारी वैल्यूज है वो कैसी हो, नॉन यूनिक हो, मीन्स एक ही पोटेंशियल पर डिफरेंट करंट्स की वैल्यू आ जाए, या एक ही वोल्टेज के लिए डिफरेंट सेम ही बात है वोल्टेज आ जाए। तो बच्चे अगर कोई ग्राफ हमारा इन प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, दैट मीन्स वो हमारा किसका ग्राफ होगा, फॉर ए नॉन ओमिक कंडक्टर। अब बच्चे देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं कि हमारे कौन से कंडक्टर्स ऐसे हैं जो नॉन ओमिक बिहेवियर शो करते हैं। चलते हैं बच्चे, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, कौन कौन से होते हैं बच्चे, कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से कंडक्टर्स नॉन ओमिक बिहेव करते हैं, मीन्स मटेरियल्स दोज नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। देखते हैं बच्चे, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेटेलिक। आप अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें बच्चे, तो देखिए बिहेवियर कैसे शो करता है। सपोज एक एक्सिस पर हमने ली करंट, दूसरी एक्सिस पे लिया आपने वोल्टेज, तो क्या होता है बच्चे, फॉर लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओम्स लॉ फॉलो करेक्टली। लो करंट्स के लिए वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, लेकिन जैसे ही करंट की वैल्यू हायर वैल्यू पर पहुंचती है, तो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर, इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, सो करंट डिक्रीजेस, मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ी सी करंट पर भी पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स बिहेवियर अब हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर। फॉर हायर करंट अब बिहेवियर स्ट्रेट ना रह करके बच्चे कैसा हो गया, नॉन लीनियर बिहेवियर आ गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं बच्चे, वाटर वोल्टामीटर। वाटर वोल्टामीटर जिसमें हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होती है, एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस इकट्ठा हो जाते हैं, दूसरे पे OH आयंस इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस निकलती है। तो बच्चे क्या होता है, यहाँ बिहेवियर क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो कुछ टाइम तक जब तक एक्सटर्नल पोटेंशियल उस वोल्टेज के इक्वल नहीं हो जाता, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रोड्स, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड बैक EMF। तो जब तक एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा इस बैक EMF से ग्रेटर नहीं हो जाता, तब तक सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती। देखिए बच्चे क्या होगा, सपोज मैंने एक एक्सिस पर करंट वोल्टेज लिया और वाई एक्सिस पर मैंने करंट लिया,
तो बच्चे क्या होता है, इनिशियली हमने कहा कि जब तक हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल बैक ईएमएफ से कम रहेगा तो सर्किट में कोई करंट नहीं होगी। जैसे ही बैक ईएमएफ से वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है। तो यहाँ जहाँ से हमारा करंट स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। इन ग्राफ्स को याद रखना है बच्चे, जो अभी हम ये बनाएंगे नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। एक और एग्जांपल हम लेते हैं बच्चे, पीएन जंक्शन। ये बच्चे आएगा भी लास्ट जब यूनिट पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर्स की, उसमें हमारे पास होता है पीएन जंक्शन डायोड। उसको स्टडी करते हैं तो उसका ग्राफ कैसा होता है। ये हमारी एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस होती है जो पी टाइप और एन टाइप, दो टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर के चलती है। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वोल्टेजेस हो जाते हैं। एक बार पॉजिटिव में वोल्टेज लगाते हैं मीन्स कहलाता है फॉरवर्ड बायस, एक बार रिवर्स बायस। जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ग्राफ इसका ये आता है बच्चे, जो कि क्या है, नॉन लीनियर ग्राफ है। मीन्स ये ओमिक कंडक्टर नहीं होगा, नॉन ओमिक होगा। रिवर्स बायस में जब लगाते हैं मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज लगाते हैं तो ग्राफ में देखिए क्या आता है बच्चे। तो यहाँ भी बिहेवियर कैसे आता है, नॉन लीनियर बिहेवियर आता है। मीन्स पीएन जंक्शन इज ऑल्सो ए नॉन ओमिक कंडक्टर। और एग्जांपल लेते हैं बच्चे, थायरिस्टर। ये भी बच्चे एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो 4 लेयर्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर के बनी होती है। यहाँ देखिए इसका बिहेवियर कैसे आता है। यहाँ देख लेते हैं बच्चे हम इसका बिहेवियर क्या होगा। इसको भी क्योंकि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का बना है, इसको भी हम रिवर्स और फॉरवर्ड बायस में देख लेते हैं। देखिए बच्चे क्या होगा, यहाँ इसकी बहुत ही अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ये प्रॉपर्टी शो करता है नॉन यूनिक वैल्यू, मीन्स एक ही पोटेंशियल पर डबल करंट शो करेगा। तो क्या होता है, जब इनिशियली हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज हो जाती है, लेकिन फिर जब वोल्टेज को आप डिक्रीज करते हो तो उसी ग्राफ को फॉलो नहीं करता जैसे कि ओम्स लॉ में होना चाहिए। ये किसी दूसरे पाथ को फॉलो करने लगता है। मीन्स आप देख सकते हो, सपोज अगर मैं इस वोल्टेज की बात करूँ, इस वोल्टेज पर 2 डिफरेंट वैल्यू करंट की शो होगी। यही बिहेवियर हमारा क्या कहलाता है, नॉन यूनिक बिहेवियर। रिवर्स बायस में तो सेम बिल्कुल पीएन जंक्शन की तरह से ही बिहेव करता है। ये आ जाता है बच्चा हमारा। तो बच्चे ये ग्राफ्स हमारे काफी बार पूछे गए हैं। एक और ग्राफ हमारा है जो काफी इम्पोर्टेंट है, वो ग्राफ कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गैलियम आर्सेनाइड। इसकी बात करते हैं बच्चे। सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, ध्यान रखिएगा बच्चे, ये भी क्या है, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है। सपोज इधर हमारा वोल्टेज, इधर हमारा करंट। देखिए बच्चे इसका बिहेवियर क्या आता है, पहले इंक्रीज हुआ वोल्टेज के साथ करंट, फिर डिक्रीज होने लगता है हमारा, इस तरह का बिहेवियर शो करता है। मीन्स आफ्टर ए पर्टिकुलर वैल्यू विद इंक्रीजिंग करंट, विद इंक्रीजिंग वोल्टेज, करंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। करंट कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर बच्चे हम इस ग्राफ को डिवाइड कर दे 2 पार्ट्स में, ओ ए बी, ए से बी तक आप देख रहे हो वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स बिहेवियर कैसा हो रहा है, नेगेटिव बिहेवियर हो रहा है। मीन्स बिटवीन ए एंड बी दिस ग्राफ शोज ए बिहेवियर ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस। केवल बच्चे ग्राफ दे करके केवल इतना पूछा गया था कि विच पोर्शन ऑफ दिस ग्राफ शोज नेगेटिव बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस, देन ए बी। और ओ से ए तक तो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव है, क्योंकि वोल्टेज के साथ साथ करंट भी इंक्रीज हो रही है। हाँ नॉन यूनिक तो है ही, हाँ नॉन लीनियर ग्राफ तो है ही, तो उसको तो हम कंसिडर करेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर में, पॉजिटिव रेजिस्टेंस। तो बच्चे ये हमारे कुछ नॉन ओमिक कंडक्टर्स थे। इन ग्राफ्स को आप बच्चे अच्छे से याद रखें। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि अगला टॉपिक हमारा नया टॉपिक होगा, तो हम इन टॉपिक्स के साथ उसको कनेक्ट नहीं करेंगे। तो आगे की वीडियो में अगले नए टॉपिक्स करेंगे। इन ग्राफ को ध्यान से रखें बच्चे, याद कोई भी ग्राफ एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स।